अश्विनी खजूरिया साहब है, ये वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उधमपुर ज़िले से कांग्रेस पार्टी के। इनसे बात करेंगे, क्या आप भी जो है आपका जो एतराज़ आपने जताया है कि जो डिलिमिटेशन जो सेकंड ड्राफ्ट आया है उससे नुकसान होगा उधमपुर ज़िले के लोगों को, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोकराज में जो होता है लोगों की बात को माना जाना चाहिए। जो ज़ाहिर तौर पर लग रहा है कि लोगों ने की जो मंशा थी, लोगों की जो सोच थी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट पार्टीज़ के जो लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने कमीशन को सुझाव दिए, ये उसके उल्टा विपरीत हुआ है। आप मुझे बताइए, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट वेस्ट बना दिया। मतलब कोई आइडेंटिटी उधमपुर की, लोग इतने कन्फ्यूज्ड हैं। लोगों को जो ये ड्राफ्ट अभी आया है इसके हिसाब से जाना हो, जो इन्होंने उसमें ड्राफ्ट में लिखा है, जो ईस्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है इन्होंने और जो वेस्ट में बनाई है, दोनों में आधे एरिया उसमें भी हैं उसमें भी है। लोगों को एक तरह से इन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया हुआ है और ये एक मैनिपुलेशन है। सारी दुनिया जानती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जानती हैं, बीजेपी को छोड़ के, कि ये बीजेपी की एक सोची समझी जो है ये चाल है। इन्होंने लोक राज की जो है ना मर्यादा और वो बिल्कुल नहीं रखी। इन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट किया है। जहाँ इनको लगता है कि हम सीटें निकाल सकते हैं, उस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मोल्ड किया है, पॉपुलेशन को मोल्ड किया है, वोटर्स को मोल्ड किया है। और जिसका मैं आपको खुले तौर से ये कह दूँ कि ये जो इन्होंने सोच बनाई है कि आने वाले वक्त में शायद हम ऐसे करके सरकार बना लेंगे, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। लोगों की बिल्कुल स्पष्ट लोकराज में यही मंशा होती है कि जो सरकारें होती हैं, जो आला कमान या ऊपर माई बाप होते हैं, वो लोगों की बात सुने। जब लोगों की बात क्या सियासी फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि अभी भी जो पवन गुप्ता है, जो साबिका विधायक है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो उनके बाकी जो वहाँ पे लीडर्स हैं, चाहे वो पवन खजूरिया हैं, उनको भी सीट दी गई। तो आपको लगता है कि अब अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई? देखिए, जाहिर तौर पे ये चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आज अगर आप कभी जाके उधमपुर में पवन गुप्ता जी से भी अगर पूछेंगे ना इस बात को, तो वो भी कंफ्यूज्ड है। उनको आज ये पता ही नहीं है कि मैंने इस तरफ जाना है या ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। दूसरा सोच रहे हैं कि आपने देखा होगा मनकोटिया साहब ने भी पिछले ऑलमोस्ट कितनी देर हो गई उन्हें पैंथर पार्टी छोड़ी हुई, वो भी इसी ताक में बैठे हैं। अब वो सारे कन्फ्यूज्ड हैं कि हमने करना क्या है। तो ये ठीक है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान क्या है इससे? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से डिवीज़न की गई, आप बताइए कि मजालता को उधमपुर के साथ जोड़ दिया, जो पहले रामनगर का हिस्सा हुआ करता था। कहाँ मजालता, कहाँ उधमपुर। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही रहेगी। एडिशनल जो लोग सोचते थे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी और मिलेगी, जिसमें मजालता का एक नाम था कि मजालता को करके कुछ इस तरीके से किया जाएगा, जो उधमपुर के दूर दराज इलाके हैं उनको उसके साथ जोड़ के उधमपुर को थोड़ा स्क्वीज़ किया जाएगा। अभी इन्होंने बना दिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो ईस्ट बनाई उसमें 1,80,000 वोटर, और जो दूसरी बनाई उसमें 1,10,000 वोटर, और यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी बनी है जो 50,000 की हैं। आज भी एरिया उतना ही बड़ा है। तो इन्होंने सड़कों पे क्यों नहीं आती कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ? नहीं, अभी तो क्या 2-4 दिन ही हुए हैं, सड़कों पे आएंगे। एक स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है। सब लोग आप देख रहे हैं कि आप जिससे भी पूछे, लोग भी घुटे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को छोड़िए, हमारा फिर भी अपना कोई लालच हो सकता है, लेकिन आप आवाम में जाइए, लोगों को बाजार में जाइए, लोगों से पूछिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं। लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर दी, इससे केओस पैदा कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं लोग तो कंफ्यूज्ड हैं। और ये जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का हम कहते हैं कि जो उन्होंने सोच बनाई है कि ऐसा करके हम फतेह हासिल करेंगे, तो वो मुझे मुमकिन लगता नहीं है। लोग इनके बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ करना था, लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना था। अगर आप आज भी अगर आप देखें, देहातों की हालत देखें, स्कूलों की कंडीशन देखें, आप हेल्थ में देखें, आप एजुकेशन में देखें, बटा बिठा के रख दिया है। आज शराब की दुकानें खुली हुई हैं और स्कूल बंद है। अच्छा, जातियों को देखते भी हुए भी आपको लगता है इसमें मैनिपुलेट किया गया है? हाँ, इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन, इनको पता है कि हमें वोट नहीं करेगी, इन्होंने आधा उस तरफ कर दिया, आधा उसको तोड़ मरोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को तोड़ मरोड़ दिया। हर तरफ से इन्होंने अपना दाव लगाया है, जो ये बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे। हम आपके माध्यम से ये जो कमीशन बना है, कमीशन किस चीज़ का बना है?
कमीशन ये तो मतलब इन्होंने आई वॉश किया है, जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाके और लोगों से जाके एक व्यूज़ लिए, उन व्यूज़ का तो अमल किया नहीं। आपने एक इंटरव्यू सुना होगा कल, हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है दिल्ली में एक इंटरव्यू दिया, आज हमने सुना उसको। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये किस तरीके का डिलिमिटेशन की गई है। ये कैसा कमीशन था जिन्होंने होटल्स में बैठ के या एक दिल्ली के ऑफिस में बैठ के जो है लोगों का फैसला कर दिया और लोगों की मंशा के विरुद्ध फैसला कर दिया। तो हम इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं और आने वाले वक्त में हम इस पे अच्छे तरीके से आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे। जाति मफाद लेने के लिए, सियासी मफाद लेने के लिए, अपने जो नेता हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए एक की दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बना दी गई, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता हैं उधमपुर ज़िले से। और लोगों में वाकई ही काफ़ी कन्फ्यूजन और क्योस की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।